जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल सिद्धाश्रम मार्ग पर स्वागत करता हूं। और जो साधना आज लेकर आया हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है जीवन की, और आपके सभी कार्यों को करने में पूर्ण रूप से सक्षम है यह बेताल साधना जो आज मैं लेकर आया हूं आपके बीच। और वही वीर बेताल साधना है जो विक्रमादित्य ने सिद्ध की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा, जो समस्त कार्य पल भर में ही कर देता था उनके। तो वही वीर बेताल साधना, और कोई लंबा चौड़ा विधान भी नहीं है इसमें, केवल यह एक रात्रि की साधना है। और यह एक ऐसी साधना है जो अगर साधक इसमें प्रत्यक्षीकरण कर लेता है उस रात्रि में, तो उस साधक के संपूर्ण कार्य को वीर बेताल पल भर में ही पूर्ण कर देगा। उसे जो भी आज्ञा देगा वह साधक वह तत्क्षण उस कार्य को पूर्ण करता ही है, क्योंकि वह समर्थवान है। उसमें इतनी समर्थ है, उसमें इतना जोश है, उसमें इतनी शक्ति है कि वह आपके कार्य जो होते हैं असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। उसमें इतनी ऊर्जा है। तो वीर बेताल साधना वही साधक जो है करेंगे जो निडर हैं और जो चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। ये कमज़ोर दिल वालों के लिए साधना नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। लेकिन अगर आप वीर बेताल साधना सही मार्गदर्शन में करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने विधि दे दी है आपको रोक करने बैठ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वीर बेताल साधना करने से पहले आपको दीक्षित होना आवश्यक है। वीर बेताल साधना वही साधक करेंगे जो शक्तिपात दीक्षा पहले ग्रहण करेंगे, और उसके पश्चात पूर्ण विधि विधान सुरक्षा के साथ में आप निर्भीक होकर वीर बेताल साधना संपन्न कर सकते हैं। और ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे यह बेताल कर ना सके। कैसा भी कार्य, कोई भी कार्य यह संपन्न कर देता है अपने साधक के लिए। इतनी उच्च कोटि की यह साधना है जिसके बारे में मैं जितना बताऊं, जितनी भी इसकी तारीफ मैं करूं, जितने भी वीर बेताल के गुणों को मैं बताना भी चाहूँगा एक वीडियो में, तो संभवतः बता ही नहीं सकूँगा, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता, जो भी शक्तियाँ होती हैं जिनसे कार्य लिए जाते हैं, उनमें सबसे आगे वीर बेताल एक ऐसी विद्युत आभा लिए हुए साधक के जीवन में प्रवेश करता है कि उस साधक के आगे असंभव नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है जिसे वीर बेताल सिद्ध हो, और उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता कोई, क्योंकि वह उसकी 24 घंटे में सुरक्षा करता है। यहाँ तक कि आप नींद ले रहे होंगे, वीर बेताल आपकी पहरेदारी करेगा, आपकी पहरेदारी करेगा रात में भी। कोई भी चीज़ आप पर अटैक कर ही नहीं सकती, क्योंकि जब आपके पास ऐसा एक मित्र हो, ऐसा एक बॉडीगार्ड कह लीजिए हो, जो वीर बेताल के रूप में हो, ठीक है। तो वह यह साधना है। अब ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं थोड़ा साधना पर आ जाता हूँ। तो एक उच्च कोटि की यह वीर बेताल साधना है, और आप इसे करेंगे। मैं विधि आपको बता देता हूँ। देखिए, साधक रात्रि को 10 बजे के बाद, ठीक है, आपको इस साधना के लिए क्या है करना है जो ज़रूरी। 10 बजे से तो ये रात्रि में साधना शुरू करनी है आपको, और उससे पहले जो इसमें सामग्री साधक को प्राप्त करनी है, लेकिन उससे पहले देखिए आपको दीक्षा लेना जो है ना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं दोबारा इस चीज़ को बोल देता हूँ कि विधि के अनुसार आप ये साधना ना करें, दीक्षा अवश्य ले लें इस साधना की, क्योंकि जो मैं अब आपको ये साधना देने जा रहा हूँ ये कोई छोटी मोटी साधना नहीं है। इसलिए पूर्ण रूप से मैं साधक को जानकारी देना चाहता हूँ, तभी वह साधक इस साधना को करेंगे। बेताल दीक्षा ले ले साधक, पहले फोटो द्वारा ले सकता है शक्तिपात दीक्षा बेताल,
या फिर गुरु के पास जाकर भी वह दीक्षा प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना, जो सक्षम हो गुरु बेताल दीक्षा देने में। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी ले ले कि मेरे पास बेताल है और वो आप वहाँ जा कर के दीक्षा ले ले, है उसके पास कुछ नहीं, वो लेने के देने पड़ जाए, तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। और बेताल दीक्षा लेने के बाद ही आप में वो साहस आ सकेगा, वह ऊर्जा गुरु की स्थापित हो सकेगी कि आप इतनी तेजस्वी जो साधना है, इतनी विस्फोटक ऊर्जावान जो है वीर बेताल की साधना है, वह संपन्न कर सकेंगे बिना डर के, बिना अड़चन के, बिना बाधा के। ठीक है, तो ये आवश्यक हो जाता है। और फिर आ जाते हैं सामग्री पर। देखिए, इस प्रयोग में न तो कोई पूजा है और न कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार इस प्रयोग में केवल 3 उपकरणों की ही आपको ज़रूरत होती है। अब मैं बता देता हूँ वे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सिद्धि प्रदायक वेताल यंत्र चाहिए आपको, सिद्धिदायक वेताल माला, और भगवान शिव अथवा महाकाली का चित्र होना चाहिए आपके पास में। इसके अलावा साधक को अन्य किसी प्रकार की सामग्री, जलपात या कुमकुम आदि की जरूरत नहीं होती। यह साधना आपको रात्रि में संपन्न करनी है 10 बजे के बाद। ये परंतु साधक को भयभीत नहीं होना है इस साधना में, और विचलित भी नहीं होना, क्योंकि अनुभव जो होंगे इसमें उसी रात्रि में आपको सारे अनुभव हो जाएंगे। कहते हैं ना, आपके अनुभव नहीं होते, लेकिन यह ऐसी साधना है जिसमें समस्त अनुभव होंगे। वीर बेताल प्रत्यक्ष होगा आपके सामने। ये कोई छोटी मोटी साधना इसलिए नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वही साधक करें जो चुनौती का सामना करना चाहते हैं, जो कहते हैं कि प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, वे आ जाएं। वह उन साधकों के लिए निर्भीक होना चाहिए, पर साधक को भी। अब साधक रात्रि के 10 बजे के बाद जल से स्नान कर ले, और स्नान करने के बाद अन्य किसी पात्र या वस्त्र को छूना नहीं है साधक को। ठीक है, और पहले से ही धोकर सुखाई हुई काली धोती को साधक पहन ले। काले आसन दक्षिण दिशा की ओर मुख कर बैठना है आपको। काला आसन ले ले और दक्षिण दिशा की ओर बैठ जाएं। फिर सामने एक लोहे के पात्र या स्टील की थाली में आपको बेताल यंत्र को स्थापित कर देना है। ठीक है, अब मंत्र सिद्ध होना चाहिए वह बेताल यंत्र, प्राण चेतना युक्त होना चाहिए, और इसके पीछे भगवान शिव अथवा महाकाली का चित्र फ्रेम में बढ़वाकर स्थापित कर दें आप अपनी चौकी पर। फिर साधक हाथ जोड़कर बेताल का ध्यान करे, और उससे पहले जो है क्रम रहता है गुरु मंत्र का, है ना। जो आपके इष्ट हैं, गुरु नहीं है तो भगवान शिव का ध्यान करें, उनकी एक माला कर लें, और गणपति का आवाहन, उनकी एक माला आप कर लें। फिर अपनी कुल देवी कुल देवता का ध्यान करते हुए आप पूजन करके उनसे आज्ञा लेते हुए यह वीर बेताल जो है ध्यान करेंगे वीर बेताल का। और जो वीर बेताल का मंत्र का ध्यान है वह ध्यान सुन लें आप। ध्यान करना है आपको। धूम्रवर्ण महाकालम जटा भारवंतिम यजेतम त्रिनेत्र शिवरूपम च शक्तियुक्तम निरामयम दिगंबरम घोर रूपम नीलाच्छनम चय प्रभम निर्गुणम च गुणाधारम काली स्थानम पुण्य पुण्य। तो ठीक है, ये ध्यान है। और ध्यान के उपरांत साधक वेताल माला से निम्न मंत्र की 21 माला मंत्र जप संपन्न करना है साधक को। और यह मंत्र छोटा होते हुए भी देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ऊर्जा बहुत है इस मंत्र में। एक विस्फोटक मंत्र कह सकते हैं, यह वेताल का है। और मुंडमाला तंत्र में इस मंत्र की अत्यंत प्रशंसा की गई है। ठीक है, तो वीर वेताल मंत्र मैं आपको बता देता हूँ वह विशेष मंत्र जो आप करेंगे। 21 माला। ओम वेताल यच्छ यच्छ शम शिम शुम शेम शह स्वाहा। ओम वेताल यच्छ यच्छ शम शीम शूम शेम शम स्वाहा। तो ये मंत्र है, और इस मंत्र की आपको साधक को 21 माला मंत्र जप करना है। और जब मंत्र जप पूर्ण होता है ना, उससे पहले ही यह यंत्र जब या मंत्र जप संपन्न होते होते ही अत्यंत सौम्य स्वरूप में बेताल स्वयं हाथ जोड़कर कमरे में प्रकट होता है। तब पहले से ही देखिए लाकर रखे हुए बेसन के जो 4 लड्डू आप ला के रखेंगे पहले से ही भोग के लिए बेताल को, भोग बेताल को लगा देना है आपको। और अपने हाथ में जो बेताल माला है वह उसके गले में पहना देनी है जिससे आप मंत्र जप कर रहे हैं।
ऐसा करने पर वेताल वचन दे देता है साधक को, ठीक है ना, आपको वचन ले लेने हैं तभी। और जब भी तुम उपरोक्त मंत्र की 11 बार उच्चारण करोगे तब मैं अदृश्य रूप में उपस्थित होऊंगा, वेताल आपसे ये बोलेगा, और आप जो भी आज्ञा देंगे उसे पूरा करूंगा। ऐसा कहकर वेताल माला को वहीं छोड़कर अदृश्य हो जाता है साधक के सम्मुख। और दूसरे दिन साधक प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर वेताल यंत्र, वेताल माला और वह भोग किसी मंदिर में रख दे, ठीक है, अथवा नदी, तालाब या कुएं या नहर में डाल दे। तो महाकाली या भगवान शिव के चित्र को पूजा स्थान में स्थापित कर दे, ठीक। इस प्रकार करने पर वेताल साधना सिद्ध हो जाती है। और इसके बाद साधक जब भी मात्र 11 बार मंत्र का उच्चारण करता है तो अदृश्य रूप में वेताल उसकी आंखों के सामने प्रकट होता ही है। और उस समय साधक उसे जो भी आज्ञा देता है वेताल तत्क्षण उस आज्ञा का पालन कर साधक का कार्य संपन्न कर देता है। तो ये विधि है, और ये विधि वे साधक ले सकते हैं जो वेताल साधना करना चाहते हैं, जो वीर वेताल साधना करना चाहते हैं। और एक ही दिन की मात्र यह साधना है, लेकिन इस साधना में दीक्षा के साथ साथ शक्तिपात और सही मार्गदर्शन, पूर्ण सुरक्षा उन साधकों को प्रदान की जाएगी। वह फिर निर्भीक होकर इस प्रचंड साधना को, इस ऊर्जावान साधना को, इस असंभव चीज को जो संभव कर देती है वेताल की शक्ति, उस साधना को संपन्न कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। तो जो साधक ये साधना करना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं, उनको पूर्ण मार्गदर्शन में यह साधना वीर वेताल करवाई जाएगी, जो कि पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण पर ही आधारित है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि वह केवल आपको दृश्य रूप में दिखाई दे या वैसे नॉर्मली, इसमें ऐसा होता ही नहीं। इसमें तो 100% प्रत्यक्षीकरण ही होगा। तो वही साधक इसमें आई जो सही मायनों में वीर वेताल करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले साधक को अपनी ऊर्जा बढ़ा लेनी है मंत्र जप पूजनों के माध्यम से। नए साधक वेताल साधना, वीर वेताल साधना ना करें, मैं यही कहूँगा। वे केवल इसको एक जानकारी के रूप में ले लें, और बाकी जो साधक हैं जो इस फील्ड में हैं वही आगे आएँ, उन्हें वीर वेताल साधना संपन्न कराई जाएगी पूर्ण मार्गदर्शन में, दीक्षा के साथ। जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज, जय माँ छिन्नमस्तिका।